हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 9th सितंबर। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिज ट्रुस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 56th प्राइम मिनिस्टर बनी है ये यूनाइटेड किंगडम की। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये लीडर है कंजर्वेटिव पार्टी की, तो ये आपने याद रखना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। सेकंड है, घटियाना विवर्ना इज अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज क्रैब। द्विवर्णा का मतलब है डुअल कलर, डबल कलर। थर्ड है, वेयर इज मार्तंड सन टेम्पल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। फोर्थ है, व्हाट इज पीएम श्री योजना एम्ड एट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मॉडल स्कूल्स। करंट अफेयर्स देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने एक जॉइंटली अनवील किया है प्रोजेक्ट, दैट इज मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। मैत्री का मतलब है फ्रेंडली और फ्रेंड्स। तो प्रोजेक्ट जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है अंडर इंडियाज कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम, जिसके अंडर इंडिया नेबरिंग कंट्रीज को कंसेशनल लोन्स देता है। तो उसी स्कीम के अंडर ये प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये ऐड करेगा 1320 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश नेशनल ग्रिड। इसके अलावा 7 एग्रीमेंट्स जो हैं, इंक्लूडिंग ऑन वाटर रिसोर्सेज, रेलवेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये भी इस टाइम पे एक्सचेंज किए गए। देन एमओयू जो है साइन हुआ है प्रसार भारती एंड बांग्लादेश टेलीविजन के बीच में ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। सेकंड देखते हैं, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है। ब्रिटेन्स लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क थी क्वीन एलिजाबेथ। इनकी डेथ हुई है बेलमोरल कासल में, जो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में, ऑन सितंबर 8। और 7 डेकेड्स, दैट इज 70 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया है। पढ़ लेते हैं क्वीन एलिजाबेथ टू के बारे में। शी वॉज बोर्न एज एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी ऑन 21 अप्रैल 1926। और ये फर्स्ट चाइल्ड थी ड्यूक एंड डचेस ऑफ यॉर्क की, जो बाद में किंग जॉर्ज 6 एंड क्वीन एलिजाबेथ बने। और इन्होंने थ्रोन जो है एक्सीड किया था 6 फरवरी 1952 को एट द एज ऑफ 25, जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, किंग जॉर्ज 6 की। इसके अलावा वो क्वीन बनी ब्रिटेन की एंड अदर जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनकी, इंक्लूडिंग कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑन जून 2 1953। इसके अलावा हेड हैं ये कॉमनवेल्थ की एंड सुप्रीम गवर्नर है चर्च ऑफ इंग्लैंड की। देन इन्होंने अपनी रूलशिप के अंडर 14th प्राइम मिनिस्टर्स देखे यूके के, विंस्टन चर्चिल से लेकर लिज ट्रूस तक, जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बनी है। देन 2015 में क्वीन एलिजाबेथ जो थी, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग ब्रिटिश मोनार्क बनी। और इन्होंने सरपास किया इनकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर, दैट इज क्वीन विक्टोरिया को। और इसी साल ये वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क भी बनी थी। देन इनकी डेथ के बाद इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं चार्ल्स, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स हैं थे पहले, अब ये जो है किंग की गद्दी संभालेंगे और किंग बनेंगे यूनाइटेड किंगडम के। इसके अलावा जो 14 अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं। देन जो प्लान थे क्वीन की डेथ के और प्रिंस चार्ल्स के किंग बनने के, इनके लिए ऑपरेशन जो है, सेरेमनीज जो कंडक्ट की जाती है उसके लिए ऑपरेशंस का कुछ नाम रखा गया था, वो आपने याद रखना है। तो जो क्वींस की डेथ का प्लान था उसका जो ऑपरेशन है उसका नाम है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। और जो प्रिंस चार्ल्स किंग बनेंगे उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड। तो दोनों ऑपरेशन आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कमेटी फॉर नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। सेंटर ने अनाउंस किया है एक नेशनल लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो ड्राफ्ट करेगी नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी को। और कमेटी जो है ये होगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, दैट इज सुरेश प्रभु। इसके अलावा 47 मेंबर्स होंगे ऑल ओवर द कंट्री से। द न्यू पॉलिसी जो है ये फॉर्मुलेट की जा रही है ताकि जो कोऑपरेटिव्स हैं, दैट इज सहकार जो हैं, ये और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो सकें। और वी कैन से कि समृद्धि, इट मीन्स प्रोस्पेरिटी जो है कोऑपरेटिव्स की हो सके।
देन इसके अलावा इसमें क्या रहेगा, प्रमोट करेंगे कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बूस्ट किया जाएगा। देन अप्रोप्रिएट पॉलिसी बनाई जाएगी, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा ताकि कोऑपरेटिव्स जो हैं वो अपनी पोटेंशियल रियलाइज कर पाएँ। कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव क्या है, एक ऐसी ऑटोनोमस एसोसिएशन है जिसमें लोग मिलकर वॉलंटरीली आकर एक बॉडी बनाते हैं अपनी कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और ये जॉइंटली ओन्ड होती हैं एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड होती हैं। देन कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। जैसे इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है और इंडिया में बड़ा सक्सेसफुल रहा है अमूल। अमूल ब्रांड जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक तरह की। इसी तरह में पंजाब में एक कोऑपरेटिव है, वेरका सिमिलर एक कोऑपरेटिव है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में एक नया पार्ट ऐड किया था, पार्ट 9B। तो याद रखना है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पार्ट 9B ऐड हुआ था, जो किससे रिलेटेड है, रिगार्डिंग कोऑपरेटिव्स वर्किंग इन इंडिया। इसके अलावा वर्ड जो है कोऑपरेटिव ये ऐड किया गया था आफ्टर यूनियंस एंड एसोसिएशंस में इन आर्टिकल 19(1) सेक्शन C अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। और इससे सिटीजन्स को अधिकार दिया गया कि सिटीजन्स के पास कोऑपरेटिव्स इस्टेब्लिश करने का फंडामेंटल राइट है। देन एक न्यू आर्टिकल 43B भी ऐड किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर पार्ट 4, जिसमें स्टेट जो है वो एफर्ट्स लेगी या काम करेगी फॉर द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट देखते हैं इनकोवैक, भारत बायोटेक है कंपनी। इन्होंने नेशनल वैक्सीन बनाई है और इसको अप्रूव किया है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें प्राइमरी इम्यूनाइजेशन की जाएगी अगेंस्ट कोविड-19 इन 18+ एज ग्रुप, और ये रिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए भी अप्रूवल मिला है जो इमरजेंसी केसेस में यूज़ हो सकती है। इंडिया की फर्स्ट इंट्रानेशनल वैक्सीन है ये कोविड-19 के लिए। इसका मतलब क्या है कि नेसल के थ्रू इसको स्प्रे किया जा सकता है, तो इसके लिए किसी सिरिंज या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नेसल के थ्रू स्प्रे करेंगे और जहाँ से कोविड वायरस एंटर करता है थ्रू नेसल पैसेज, वहीं से ये फाइट करना स्टार्ट कर देगी। देन इनकोवैक जो है ये स्टेबल है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इसको इजीली स्टोर किया जा सकता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसके डबल बेनिफिट हैं, एक तो फास्टर डेवलपमेंट होगी वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन्स की, और ईजिली जो है नेसल डिलीवरी की जा सकेगी। इट मीन्स मास इम्यूनाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगी, और फिर किसी भी तरह का वेरिएंट आ जाए कोविड का, उससे फाइट करने में काफ़ी ईजी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्रीट किया है लोगों को ऑन द ऑस्पिशियस फेस्टिवल ऑफ ओनाम। ओनाम जो है मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है स्टेट ऑफ केरला का, एंड ऑफिशियल स्टेट फेस्टिवल भी है ये केरला का, और ये सेलिब्रेट किया जाता है पैडी हार्वेस्ट की जाती है इसलिए। देन अकॉर्डिंग टू पॉपुलर लीजेंड जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन किंग महाबली जो थे इनको वेलकम किया जाता है। किंग महाबली ऐसा माना जाता है कि इनकी स्पिरिट जो है ये विजिट करती है केरला में एट द टाइम ऑफ ओनम। देन 10 डे लॉन्ग फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ ऑफ चिंगम, जो फर्स्ट मंथ है मलयालम कैलेंडर का, ऑल्सो नोन एज कोला वर्षम। देन ये कॉरस्पॉन्ड करता है मंथ ऑफ अगस्त टू सितंबर अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। देन 10 डेज में से फर्स्ट डे जो है अथम एंड 10th डे जो है थिरुवनम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं पूरे फेस्टिवल के। देन नेक्स्ट है किमिंग सिंह 50, चाइना का फर्स्ट फुली सोलर पावर अनमैन्ड एरियल व्हीकल दैट इज ड्रोन UAV। ये सक्सेसफुली इसने अपनी मेडन टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट की है और सारे जो फंक्शंस हैं इसके ऑप्टिमली अच्छे से चल रहे हैं। क्या है ये ड्रोन्स, इनका विंग स्पैन जो है 164 फीट है, तो काफ़ी बड़े ड्रोन हैं और एंटायरली सोलर पैनल से ये चलते हैं। देन हाई एल्टीट्यूड पे चलते हैं, ये लॉन्ग इंड्योरेंस है इनकी, काफ़ी देर तक ये हवा में स्टे कर सकते हैं, इट मीन्स एयर में स्टे कर सकते हैं। इनका नाम रखा गया है किमिंग सिंह 50 और मॉर्निंग स्टार 50।
देन 20 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड जो है उस पर फ्लाई करते हैं ये, जहाँ पे एयर फ्लो काफ़ी स्टेबल रहता है और किसी भी तरह के क्लाउड नहीं होते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि डायरेक्ट सनलाइट सनरेज जो है वो फिर चार्ज करती हैं सोलर पैनल्स को। तो जितने भी सोलर इक्विपमेंट्स होते हैं इस ड्रोन के, उनको फिर एनर्जी मिलती रहती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये नियर स्पेस में भी ऑपरेट कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम 20 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। और इससे पॉसिबल हो पाएगा कि सैटेलाइट्स जो हैं ये कैरी आउट कर सकेंगे स्पेस में आने वाले टाइम में। नेक्स्ट देखते हैं हिमालय डे। हिमालय डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 9 सितंबर को। इस साल की जो थीम है, हिमालयस विल बी सेफ ओनली व्हेन द इंटरेस्ट्स ऑफ इट्स रेजिडेंट्स आर प्रोटेक्टेड, कि हिमालय तभी सेफ है जब इनके रेजिडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रॉपरली सेफगार्ड किया जाएगा या प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाएगा। 2015 में सितंबर 9 को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था हिमालय डे बाय द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। देन ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयस, की हिमालयस की क्या इंपॉर्टेंस है और हिमालयन हिल जो है, हिल सिटीज जो है कि कैसे वो चैलेंजेस फेस कर रही हैं और क्या कारण है। पुअर बिल्डिंग प्लानिंग की वजह से, डिज़ाइन की वजह से, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स नहीं है, पानी की सप्लाई अच्छी नहीं है, सीवेज अच्छा नहीं है और कंटिन्यूसली जो है ट्रीज गिरते रहते हैं वहाँ पे। इससे क्या होता है कि सीरियस इकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं। तो ये डे जो है ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है और एक अर्जेंट नीड यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए कि अर्जेंट नीड है कि इको सेंसिटिव हिल टाउन प्लान्स जो हैं और डिज़ाइंस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएं, कि जितने भी टाउन्स बनेंगे या हैबिटेशंस बनेंगी वो इको सेंसिटिव होनी चाहिए कि इकोलॉजी को कोई खतरा ना हो। नेक्स्ट देखते हैं न्यू चेंजेस इन लीजिंग ऑफ रेलवे लैंड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे चेंजेस किए हैं लीजिंग को लेकर रेलवे लैंड की। क्या था कि प्राइवेट प्लेयर्स जो डील करते हैं कार्गो मूवमेंट बिजनेस के साथ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रेलवे की जो लैंड लीजिंग रेट्स हैं, कि जिस रेट पे गवर्नमेंट या जिस रेट पे रेलवे प्राइवेट प्लेयर्स को लीज पे देती है लैंड, उस रेट को कम किया जाए। पहले कितने थे या जो अभी कितने चार्जेस हैं, अभी 6% जो है पे करना पड़ता है। इसके अलावा एनुअली जो है 7% इंक्रीज कर दिया जाता है रिमेनिंग पीरियड के लिए और 35 ईयर्स के लिए लीज की जाती है। तो याद रखना है कि करंट चार्जेस क्या है, 6% चार्जेस है और एनुअली बढ़ाया जाता है 7% और 35 ईयर्स के लिए लैंड दी जाती है। न्यू पॉलिसी के अंडर क्या है कि रेट जो है 1.5% कर दिया गया है, करंट मार्केट वैल्यू जो होगी लैंड की पर एनम, और 6% जो है एनुअल इंक्रीमेंट किया जाएगा इन्फ्लेशन के हिसाब से और लीजिंग जो पीरियड है वो 35 ईयर्स ही रहेगा। इस नई पॉलिसी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है ये अलाउ करती है कि कोई भी प्लेयर जो है ले सकता है, चाहे वो PSU हो दैट इज़ पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, रेलवेज हों, प्राइवेट प्लेयर्स हों, एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्लेयर्स हों, कोई भी जो है लैंड लीज पे ले सकता है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स हो गए, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ये एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए हैं रेलवेज के लिए। और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, जो रेलवे बेनिफिशियरीज के लिए बनाए गए हैं या पब्लिक के लिए बनाए गए हैं, वो भी रेलवेज के पास रहेंगे। तो ये कुछ MCQs हैं लास्ट सेशन के, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।